हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है। स्वागत करता हूं मैं आप सबको अपने YouTube चैनल एक ही वैसी जोन में। आज जो हम चैप्टर करना स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पार्टनरशिप। आप कोई भी एग्जाम ले लो, उसमें ना आप 1 से 2 क्वेश्चंस देख सकते हो। ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते इस चैप्टर से, 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं और काफी इजी चैप्टर है। मैं सिर्फ 2 वीडियो अपलोड करूंगा इस चैप्टर के लिए और अराउंड 11 क्वेश्चन है उसमें। वो करने के बाद आप ये चैप्टर को कंप्लीट समझ जाओगे। तो बहुत ईजी चैप्टर है। चलते हैं फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 6 महीने उसने काम किया, फिर बी आया, बी ने कुछ महीने काम किया, फिर सी आया, सी ने कुछ महीना काम किया है और एट द एंड यानी एंड ऑफ द ईयर उनके प्रॉफिट रेशो क्या है या प्रॉफिट शेयरिंग क्या है। तो इसी पे क्वेश्चन है। बहुत ही इजी चैप्टर है ये। चलते शुरू करते हैं। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है। ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद 50,000। देखो ए ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए से। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स बी ज्वाइंस हिम विद ₹70,000। देखो 3 महीने बाद बी आया है, कितना रुपए लेके, 70,000 रुपए लेके। अब आपसे पूछा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर इन व्हाट रेशो शुड दे शेयर द प्रॉफिट। तो इनको किस रेशो में प्रॉफिट बांटना चाहिए। तो अब जरा गौर से देखो, ए ने 50,000 रुपए लगाया है और बी ने 70,000 रुपए। तो हम पहले ये देखेंगे कि किसने कितने महीने के लिए कितना पैसा लगाया है। तो क्योंकि यहां पे कुछ नहीं कह रहा, तो हम देखो इसने बोला है कि एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि 12 महीने की बात हो रही है। तो जरा गौर से देखो, ए के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो ए ने 50,000 कितने महीने के लिए लगाया है, 12 महीने के लिए। और बी ने 70,000, एक्चुअली वो 3 महीने बाद आया था, तो एक्चुअली में इसने 9 महीने के लिए तो लगाया है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो, ए का अगर हम 4 0 से 4 0 कट कर दें तो ये आ जाएगा 60, यानी कि ए का शेयर 60 होना चाहिए और बी का 63। आपसे यही पूछा जा रहा है कि ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होना चाहिए। तो 60:63, इसको कट कर दो, 20:21। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, अब जरा समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशो 1:2:4। अब जरा गौर से देखो क्या है। ए ने ₹1 लगाया है, बी ने ₹2 लगाया है और सी ने ₹4 लगाया है। लेकिन 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ, ए इन्वेस्टेड द हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर एंड बी इन्वेस्टेड सेम द अमाउंट एज बिफोर वाइल सी विड्रॉ 1/4 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। यानी देखो ये क्या कह रहा है कि ए ने ना जितना पैसा शुरू में लगाया था उसका आधा और लगाया है, बी ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में उससे 2 गुना और इन्वेस्ट किया है। यानी कि ए ने पहले 6 महीने, तो देखो इन लोगों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, पहले 6 महीने के लिए तो इनको इसी पे पैसा मिलेगा। लेकिन बाद के 6 मंथ्स के लिए, अब जरा गौर से देखो, इसने कितना पैसा लगाया, ए इन्वेस्टेड द हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर, यानी कि पहले 1 था और अब उससे आधा और, यानी कि पहले ये 1 तो है ही है और उसके बाद 0.5 और, यानी कि कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि ₹1.5 लगाए हैं इसने बाकी के 6 महीने के लिए। और बी ने क्या किया है कि बी इन्वेस्टेड सेम द अमाउंट एज बिफोर, यानी कि पहले जितना इन्वेस्ट किया था उतना उसने और कर दिया। यानी पहले 2 किया था, अब कितना कर देगा, ₹2 और। तो आखिरी के 6 महीने के लिए उसने ₹4 इन्वेस्ट किए हैं, इसने ₹1.5 इन्वेस्ट किए हैं। और सी के बारे में बात करें तो सी कह रहा है सी विड्रॉ 1/4 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। अब देखो सी ने ₹4 तो इसने इन्वेस्ट किए थे, लेकिन 1/4 इसने विड्रॉ कर लिया। ₹4 में से 4 का 1/4 जब आप निकालोगे तो वो 3 आएगा, सॉरी 1 आएगा, यानी कि ₹1 उसने विड्रॉ कर लिया है। तो यानी कि आखिरी के 6 महीने के लिए इसने कितना इन्वेस्ट किया है, 6। अब जरा गौर से देखो, ये आ जाएगा 6, ये 9, यानी कि ए का शेयर कितना है, ₹15। बी का देखो 12, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 36। और सी की बात करें तो ये आ जाएगा 24 एंड 18, 42। तो यहां से आपसे पूछा गया फाइंड द रेशो एट द एंड ऑफ ईयर। तो A:B:C 15:36:42। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, 3 से कट रहा है तो 5:12:14। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको थोड़ा हमें एंड में करना चाहिए था, मैं बट बीच में लगा दिया हूं तीसरे नंबर पे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि अ वर्किंग पार्टनर गेट्स 20% एज हिज कमीशन ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन इज पेड। ये देखो, ये ना आफ्टर हिज कमीशन क्या है। तो देखो मैं आपको पहले बताता हूं ये आफ्टर का मतलब क्या है।
कभी भी ना कमीशन दो तरीके से लिया जाता है, एक होता है बिफोर हिज कमीशन, एक होता है बिफोर हिज कमीशन, और एक होता है आफ्टर हिज कमीशन। तो देखो कैसे निकालते हैं बिफोर हिज कमीशन में। देखो इसका मतलब क्या होगा, जैसे आप मान लो 1000 रुपए से 1000 रुपए का एक प्रॉफिट हुआ है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमें आप 20% का कमीशन चाहिए बिफोर इज कमीशन। तो सिंपल आप 1000 पे 20% दे दोगे, 1000 पे 20% दे दो, तो यहां से सीधा 200 रुपए आ जाएगा, यानी कि ये इसकी कमीशन हो गई। लेकिन अगर आफ्टर इज कमीशन हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कमीशन निकालने के बाद जो पैसे बचते हैं ना, उसका 20% चाहिए हमें। तो दैट मीन्स कि इसको हम ऐसे निकालते हैं, जरा गौर से देखो, जैसे अगर हमें 1000 का ही निकालना है तो 1000 इंटू में कितना परसेंट बोला है, 20 ना, डिवाइडेड बाय, हम यहां पे 100 ना करके 100 प्लस में जो भी कमीशन रेट है वो लिख देते हैं, यानी कि 1000 इंटू में 20 अपॉन में 120, तो ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 6। ध्यान रखना आफ्टर इस कमीशन में हम क्या करते हैं, ये चीजें ऐड कर देते हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखते हैं अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि अ वर्किंग पार्टनर गेट्स 20% एज हिज कमीशन ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन इज पेड इफ द वर्किंग पार्टनर्स कमीशन इज 8000। यानी कि अब जरा गौर से देखो, मान लेते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट रहा होगा ना, वो हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है, और कमीशन क्या है 20%। तो यहां से आप कमीशन कैसे निकालोगे, x इंटू में x का 20% अपॉन में 120। मैंने बताया था 100 प्लस में 20, क्योंकि आफ्टर कह रहा है 6, तो यू कैन से कि x बाय 6 इज इक्वल टू कमीशन, और कमीशन क्वेश्चन में दे रखा है 8000, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 48,000। ये एक्चुअली में टोटल प्रॉफिट। अब जरा गौर से देखो, इसको ना 20% मिला था आफ्टर हिज कमीशन, यानी कि 48,000 का 20% अगर उससे मांगा जाए तो वो आएगा करीब 9600, लेकिन मिला तो 8000 ही है, क्योंकि ये ऐसा कह रहा था कि मेरे कमीशन पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है ना, उसका 20% चाहिए उसे। अब जरा गौर से देखो, प्रॉफिट 48,000 हुआ था, लेकिन भाई साहब का कमीशन 8000 था, तो यानी कि 40,000 का प्रॉफिट बचा था, और इस पे उसने 20% लिया है, 8000 रुपए। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आफ्टर हिज कमीशन। ये अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो अगर आप AA वगैरह की तैयारी करोगे मेंस के लिए, SSC CGL मेंस के लिए, तो अकाउंट्स से में रेशो एंड प्रोपोर्शनेट करके एक चैप्टर है पार्टनरशिप में ही, तो वहां पे आप सीख सकते हो, मतलब रेशो एंड पार्टनरशिप नाम से चैप्टर है, आप उसमें ये चीज सीखोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वी हैव टू डिवाइड अ सम ऑफ ₹13,950 अमॉन्ग 3%। 13,950 रुपए को 3 पार्टनर में बांटना है, A, B और C में। ओके, A, B और C में, यानी कि A, B और C में हमें 13,950 रुपए बांटना है। अब देखते हैं, कुछ कंडीशन दे रखी है। ये कह रहा है B मस्ट गेट द डबल ऑफ A शेयर, यानी कि B को A से दोगुना मिलेगा। आगे देखो क्या कह रहा है, C मस्ट गेट 50 लेस देन द डबल ऑफ B शेयर, यानी C को कितना मिलेगा, B के डबल से 50 कम। अब जरा गौर से देखो, यहां पे हमारे पास B की वैल्यू है 2A, C की वैल्यू है 2B माइनस 50, और A प्लस B प्लस C है 13,950 रुपए। A को तो A ही लिख देते हैं, B को क्या हम 2A लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। C की वैल्यू थी 2B माइनस 50, और ये इक्वल था 13,950 रुपए। आगे देखो, A प्लस 2A 3A प्लस में 2, B की वैल्यू हम अगेन यहां से पुट कर लेते हैं 2A माइनस 50, ये 50 को आप उधर लेके जा सकते हो, तो यह आ जाएगा 13,950 रुपए प्लस में 50। तो देखो 2 इंटू 2A 4A, 4A प्लस 3A 7A, 7A इज इक्वल टू 14,000, तो A की वैल्यू यहां से 2,000 रुपए आ गया है। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है, द शेयर ऑफ A विल बी, तो A का शेयर तो 2,000 है। अगर आपसे B का पूछा जाता तो 4,000, और अगर C का पूछा जाता तो देखो 4 इंटू में 2B माइनस 50, यानी कि 8,000 में से 50, तो 7,950 रुपए ये आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है 4 मिल्कमैन रेंटेड अ पास्चर। देखो एक चारागाह, जो खेत होता है ना, एक तरह से खेत कह लो, या फिर जहां पे ये लोग गाय रखते हैं तबेला टाइप का, वो हो गया। तो
4 दूधिये ने मिलकर उसको किराए पे लिया है। एम ने 3 महीने के लिए लिया है और 16 गाय, ओके, 16 का फॉर 3 मंथ। एन ने 20 गाय लिया है 4 महीने के लिए। ओ ने 18 गाय लिया है 6 महीने के लिए। पी ने 42 गाय लिया है 2 महीने के लिए। तो अब जरा गौर से देखो, इस भाई ने 16 गाय 3 महीने के लिए, इसने 20 4 महीने के लिए, इसने 18 6 महीने के लिए, इसने 42 2 के लिए। तो अब जाहिर सी बात है भैया, जो ज्यादा जितना यूज करेगा उतना ही रेंट देगा। तो एम तो भाई 48 रुपए देगा, एन 80 रुपए देगा, ओ 108 रुपए देगा और पी 84 रुपीज देगा। अब जरा गौर से देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ एम शेयर ऑफ रेंट इज 2400, यानी कि एम ने कितना दिया है 2400। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो क्या है 48 ना, यानी कि 2400 किसकी वैल्यू है 48 की। हमें चाहिए किसकी, द रेंट पेड बाय ओ, यानी ओ ने कितना पे किया, तो ओ ने पे किया 108। यहां पे हम अगेन वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, तो 2400 वैल्यू किसकी है क्वेश्चन में। जो ये 2400 है ये एक्चुअली में वैल्यू है एम 48 की और हमें चाहिए 108 की। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, यह आ जाएगा आपका 5400 रुपए, ये आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन देखो क्या है, 11,250 आर डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। देखो 11,250 रुपए को ए बी और सी में डिवाइड करना है इस तरीके से कि ए में रिसीव 1/2 एज मच एज बी एंड सी। देखो 1/2 का मतलब 1.5 होता है, आप इसको 3/2 भी लिख सकते हो। तो देखो क्या कह रहा है कि ए रिसीव्स 1/2 ऑफ बी एंड सी। तो यहां से आपका ए अपॉन में बी प्लस सी, रेशो आ जाएगा 3:2। अब आगे देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट तो यहां से यहां है। अब देखो क्या कह रहा है, बी रिसीव 1/4 ऑफ व्हाट ए एंड सी टुगेदर रिसीव, यानी कि जो बी भाई साहब है वो 1/4 रिसीव कर रहा है ए और सी के। तो यहां से बी और ए प्लस सी का रेशो आ जाएगा 1:4। अब हम क्या करते हैं ना, इसको इक्वल बनाते हैं। ये 3:5 हो रहा है, 4:1:5 हो रहा है, तो ये ऑलरेडी इक्वल है, तो इसमें हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। यानी कि जो इनका सम होता है जब हम इक्वल बना लेते हैं तो वो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होती है। अब जरा गौर से देखो, a के सामने 3 है तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 और b प्लस सी 2 था तो c की वैल्यू भी 1 आ जाएगा। अब देखो क्या पूछा है कि द शेयर ऑफ a इज मोर देन दैट ऑफ b बाय। अब जरा गौर से देखो, ये टोटल अमाउंट था 11,250 रुपए, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कितने रुपए बांटने हैं 5 रुपए, तो 11,250 किसकी वैल्यू है 5 की। अब आपसे पूछा गया है कि द शेयर ऑफ ए इज मोर देन बी बाय, ए को 3 रुपए मिल रहे हैं और बी को 1 रुपए मिल रहा है, यानी कि ए को बी से कितना ज्यादा मिल रहा है 2 रुपए ना, तो हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। आप ऐसा करके अपना टाइम बचा लोगे काफी। जरूरी नहीं है कि पहले आपको बी की वैल्यू निकालनी है फिर ए की निकालनी है फिर घटाना है, तो देखो डायरेक्ट आ रहा है। तो वैल्यू किसकी चाहिए किसकी वाले फॉर्मूले की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपका काफी टाइम बचा देगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, AKB SSC जोन पे। ये मेरा नंबर है, अगर कोई भी डाउट हो कभी भी आप सीधा इस नंबर पे मुझे भेज सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल AKB SSC जोन में। आज हम पार्टनरशिप की दूसरी क्लास करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देख लें ताकि इसको समझने में कोई दिक्कत ना आए। चलते हैं फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्टार्ट अ बिजनेस विद ₹25,000 बट आफ्टर 4 months वाई ज्वाइन हिम विद ₹20,000, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि एक्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 रुपए से, तो एक्स ने 25,000 रुपए से स्टार्ट किया है, ये बीच छोड़ के तो कहीं नहीं गया, दैट मीन्स कि 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, और वाई 4 महीने के बाद आया है 20,000 रुपए लेके, दैट मीन्स कि आप कह सकते हो ये 8 महीने के लिए आया होगा। तो यहां से रेशो निकल जाएगा, 3 0 से 3 0 कट कर दो, 25 इंटू में 12, अगर और चाहो तो और कट कर सकते हो इसको, 5 4 20, 5 5 तो यह आ जाएगा 60 एंड यह आ जाएगा 32। ये जैसे करना आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, फिर कट रहा है 4 से,
तो ये रेशो आ जाएगा आपका x/y, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर इस रेशो में वो दोनों प्रॉफिट को बांटेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो क्या कह रहा है कि ए एंड बी ने एक बुटीक स्टार्ट किया है और ए ने 35,000 रुपए लगाए हैं और बी ने 56,000 रुपए लगाए हैं, यानी कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बुटीक इन्वेस्टिंग अराउंड amounts of rupees 35 and 56,000 respectively. If A share in the profit earned by them is ये नीड नहीं है, by them is 45,000, यानी कि A का जो शेयर है ना प्रॉफिट में वो है 45,000। तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा? अब जरा गौर से देखो, ये पूरे साल के लिए अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, तो A ने 35 लगाए हैं और B ने 56, तो मतलब 12-12 महीने के लिए दोनों लगाया है। तो एट द एंड हम मान लेते हैं प्रॉफिट कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, सिंपल, तो ये आ जाएगा 91। एक्चुअली में जो ए ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो है 45,000, ओके, यानी कि 45,000 जो है वो एक्चुअली में ए का प्रॉफिट है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए कितना कमा रहा है, 35 रुपए, तो कह सकते हो कि 45,000 रुपए 35 की वैल्यू है। और हमसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न, और टोटल प्रॉफिट कितना है 91, 56 क्योंकि बी ने कमाया है और ए ने 35, तो 45,000 वैल्यू है 35 की और हमें निकालनी है 31 की। तो 45,000 वैल्यू किसकी, 35 की, चाहिए किसकी 91 की। तो अब ये कट रहा है, 7 के टेबल में आ रहा है, 900 इंटू में 13, तो यह आ जाएगा करीब 1,17,000 रुपए। ये आपका आंसर होगा। इजी था क्वेश्चन, ओके। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, 2 ब्रदर इन्वेस्टेड रुपीज 50,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। ए ने कितना लगाया है 50,000 और बी ने 70,000। अब देखो ये क्या कह रहा है कि 70% जो प्रॉफिट होगा ना शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम, यानी कि 70% का जो प्रॉफिट है, मानो कि टोटल प्रॉफिट जो है, हम मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट 100 रुपए है, ओके। अगर टोटल प्रॉफिट 100 रुपए है तो जो फर्स्ट 70% है उसमें से दोनों को इक्वल मिलेगा, यानी कि 35 और 35, ओके। अब आगे देखो क्या कह रहा है, एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट, और बाकी का जो 70% है यानी कि रिमेनिंग 30% ये इनके जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उस रेशो में मिलेगा, यानी 5:7 में। तो 5:7 में आप जब 30,000 को बांट दोगे तो ये आ जाएगा 12.5 और ये 17.5। देखो कैसे, ये 30 किसकी वैल्यू होगी, 7 और 5 12 की, तो ए की वैल्यू आएगी 5 और तो ये 12.5 आ गया और बी की वैल्यू आएगी 7, तो ये 17.5 आ गया। यानी कुल मिला के एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट अगर 100 रुपए ही प्रॉफिट होता तो ए कितना कमाता 47.5 रुपए और बी कितना कमाता 52.5 रुपए, यानी 52.5 रुपीज, और ए कमाता 47.5 रुपीज। अब देखो क्या कह रहा है आगे, इफ वन ब्रदर गेट्स रुपीज 90 मोर देन द अदर फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड बाय द फर्म। एक बार और क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 भाई है, एक ने 50,000 इन्वेस्ट किया है, दूसरे ने 70,000 रुपए, और दोनों ने इस बात पे एग्री किया है कि 70% जो प्रॉफिट है वो इक्वली बांट देंगे और बचा हुआ जो 30% है वो हम अपने कैपिटल रेशो में बांटेंगे 5:7 में, जो ये आया है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ क्या है कि एक भाई को दूसरे भाई से 90 रुपए ज्यादा मिले हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट सिर्फ 100 रुपए होता तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 5 रुपए का ना, लेकिन एक्चुअली में तो 90 है, तो ये 90 किसकी वैल्यू है 5 की, और चाहिए किसकी, अकॉर्डिंग टू अस 100 रुपए, हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट 100 रुपए है और डिफरेंस है 5, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 90 रुपए डिफरेंस है, तो 90 5 की वैल्यू है, चाहिए किसकी 100 की, तो ये आ जाएगा 1800 रुपए। ये एक्चुअली में टोटल प्रॉफिट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत इजी था और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन था, यहां थोड़ा दिमाग लगाना था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो 10वां क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें ना एक्चुअली लोगों को ना यही नहीं पता चलता कि किस अप्रोच से करना है। एक चीज मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को कि कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, आपका ना बस एक अप्रोच होना चाहिए करने का। जरूरी नहीं है कि आपको ट्रिक से करना है। अगर मैं पर्सनल बात बताऊं, अपनी बात बताऊं, तो मैंने आज तक कोई ट्रिक्स यूज नहीं किया, मैं बेसिक से करता हूं और सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जरा देखो क्या कह रहा है कि एक्स इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम। एक्स जो है 1/6 कैपिटल फॉर 1/6 टाइम, ये कह रहा है। अब देखो y के लिए क्या कह रहा है, y कह रहा है कि y इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल
फॉर 1/3 टाइम एंड Z इन्वेस्ट रिमेनिंग पोर्शन फॉर द होल टाइम, पूरा टाइम। अब देखो पूरा टाइम तो 12 ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखो हम 1 साल मान लेते हैं और 1 साल में 12 महीने के लिए। तो X ने 1/6 कैपिटल। अब देखो टोटल कैपिटल क्या माने, तो यहां पे देखो X कह रहा 1/6, Y का 1/3, Z का भी शायद कुछ होता। तो हम क्या करते, जो इनका डिनोमिनेटर है ना उसका एलसीएम निकाल देते। जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो हम 1 मान लेते हैं। तो 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 ना। तो टोटल कैपिटल आप मान लो, टोटल कैपिटल मान लेते हैं 6 रुपए। अगर यहां पे 4 और 3 होता तो 4 और 3 का एलसीएम हम 12 मान लेते हैं। तो टोटल कैपिटल 6 है। और टोटल मंथ कितना है, टोटल मंथ हमेशा क्या मतलब यहां पे कुछ नहीं कह रहा तो हम होल मंथ कह रहा तो हम 12 मान लेते हैं, हालांकि कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो एक्स भाई साहब ने 1/6 कैपिटल लगाया है, 6 का 1/6 1 ना, फॉर 1/6 टाइम, यानी कि 2 महीने के लिए। तो इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 2 रुपए। अब वाई का देखो, वाई ने 1/3 कैपिटल लगाया है, 6 का 1/3 2 रुपए ना, 1/3 टाइम के लिए 12 का 1/3 4th, यानी कि 8 रुपए मिलेगा। और जेड ने रिमेनिंग कैपिटल लगाया। जरा गौर से देखो, एक्स ने 1 रुपए लगाया है, वाई ने 2 रुपए लगाया और टोटल कैपिटल 6 है। तो 6 में से 2 + 1 3 घटा दो तो 3 रुपए लगाया है। और होल टाइम के लिए यानी पूरे समय के लिए यानी 12 महीने के लिए, तो उसका शेयर क्या आ जाएगा 36। तो ये रेशो आ जाएगा एक्स वाई और जेड का रेशो जो है वो आ गया 2:8:36। कट रहा है 1:4:18। अब जरा गौर से देखो क्या कह रहा है, इफ at the end of the year the profit earned is rupees 23,000, then what will be y share, यानी कि साल के अंत में 23,000 रुपए प्रॉफिट हुए हैं, तो y का शेयर क्या होगा। हमारे अकॉर्डिंग 18/4 = 23 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, तो यानी कि ये 23,000 जो है 23,000 ये वैल्यू है 23 की, और हमसे पूछा गया y, तो y भाई साहब कितना कमाते हैं 4 रुपए, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4,000। ये आपका आंसर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, 11वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो क्या कह रहा है कि 3 पार्टनर्स स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 60,000, 80,000 एंड 1,20,000। फर्स्ट पार्टनर लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 4 months, सेकेंड आफ्टर 9 months एंड थर्ड पार्टनर रिमेन फॉर द होल ईयर। अब जरा गौर से देखो क्या कह रहा है, 3 पार्टनर है, से एक्स वाई और जेड। एक्स ने 60,000 इन्वेस्ट किए हैं, कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए। वाई ने 80,000 इन्वेस्ट किया है, कितने महीने के लिए 9 महीने के लिए। और जेड ने 1,20,000 कंप्लीट ईयर के लिए, यानी कि 12 महीने के लिए। तो प्रॉफिट शेयरिंग 4 0 सब में कट रहा है, तो 4 0 को कट कर दो, तो ये एक्स का आ जाएगा 24 रुपए प्रॉफिट, वाई का 72 और जेड का 144, यानी कि x:y:z का जो रेशो होगा 24, 72 और 144। ये कट रहा है 6 के टेबल में, ये फिर से 2 से कट रहा है, तो 2 × 6 सॉरी ये 4 से ही कट रहा है, तो 1:3:6। तो ये रेशो आ गया 1:3:6। अब जरा गौर से देखो, द टोटल प्रॉफिट अर्न इज ₹1,60,480, यानी 1,60,480। किसकी वैल्यू है 10 की। अब आपसे सेपरेटली पूछा है, कट कर दिया। अब जरा गौर से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स कितना कमा रहा था 1, वाई कितना कमा रहा है 3, जेड कितना कमा रहा है 6। तो यह आ जाएगा आपका 16,048। इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 16 × 48, 48,144 रुपए। और यह आ जाएगा 96,000, जब इसको 5 से करते हो तो 240। ये इनका प्रॉफिट आ गया है। इजी था क्वेश्चन, बस आपको कैलकुलेट ही करना था। तो ये चैप्टर ही काफी इजी है। इस चैप्टर में इतना ही था, 2 ही वीडियो मैंने अपलोड किए हैं क्योंकि ज्यादा की जरूरत है नहीं। अगर आप ये 2 वीडियो के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो तो इजीली आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर लोगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे AKBSSC जोन पे फॉलो कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कभी भी कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए कीप स्टडी,